सद्गुरुदेव की जय। अर्चनी वंदनी संत समाज, जीवन में सुख शांति हो, इसी जीवन में हम घर संसार का काम करते हुए स्वर्ग की अनुभूति कर सकें, अपने जीवन को सुखद और शांतिमय बना सकें। इसके लिए व्यवहारिक क्षेत्र में अच्छा रहने के लिए, व्यवहारिक क्षेत्र में उन्नति के लिए एक बढ़िया सा सूत्र है, अपने कर्तव्यों का पालन और दूसरे की अधिकार की रक्षा। हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उनके साथ में यदि हमारा व्यवहार सौहार्दपूर्ण होता है, प्रेम पूर्ण होता है, सहयोगपूर्ण होता है, तो अच्छा लगता है। और कहीं बिल्कुल अपोजिट, कोई उधर कोई इधर रहे या एक दूसरे का सेवा सहयोग न कर पाए तो दिक्कत होती है। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों पर ध्यान दे। मुझे मेरा जो कर्तव्य है, मुझे मिला है, उसको मुझे करना है। घर परिवार समाज में जब लोगों के बीच में रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, तो वहाँ बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम रामायण की कथा देखें तो जैसे श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ, पिता ने तो नहीं कहा, लेकिन परिस्थिति देख करके उसे स्वीकार कर लिया और कहे कि पिता की आज्ञा है तो मैं वनवास जाऊंगा। वो अपना कर्तव्य समझा, अपना कर्तव्य का पालन किया, इसलिए दूसरे के अधिकार की रक्षा हो गई, भरत के अधिकार की रक्षा हुई और वहाँ जा कर के तपस्या पूर्ण जीवन जिया। अगर राम इस बात को न स्वीकारते और वहीं रह जाते, जैसे कि लक्ष्मण ने कहा भी था कि पिताजी को या तो जेल में डाल दो या तो मार दो और आप गद्दी पर बैठिए, मैं देखता हूँ कौन सामने आता है। यदि वो बात राम स्वीकार कर लेते और गद्दी पर बैठ जाते तो राम को कौन जानता। आज अपने कर्तव्य का पालन किए और अपने कर्तव्य का पालन किए, इसीलिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सके त्याग का। अगर वो गद्दी पर बैठ जाते तो कोई विरोध करने वाला नहीं होता। पिता तो कह ही रहे थे कि मुझे ऐसा हो तो जेल में बंद कर दो और तुम गद्दी पर बैठ जाओ, लेकिन नहीं, उन्होंने एक आदर्श को देखा, अपने कर्तव्य का पालन को देखा। कई बार होता है घर परिवार में देखो तो कुछ लोग होते हैं कर्तव्य पालन में कोताही करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कर्तव्य पालन से च्युत भी कर देते हैं, दूसरे लोग कर्तव्य से विमुख कर देते हैं। कई बार घर परिवार में देखा जाता है कि 2-3 लड़के हैं परिवार में, जब तक के विवाह नहीं हुआ है बच्चों की, लड़कों की, तब तक माता पिता के साथ में बढ़िया से प्रेम पूर्ण रहते हैं, सहयोग पूर्ण रहते हैं, सभी भाई बढ़िया से रहते हैं। और जैसे शादी हुई और कुछ दिन में टूटन हो जाती है, माता पिता को अलग कर देते हैं। 2-3 भाई का अकेला ही पुत्र है, जब तक माँ बाप के साथ में अकेला रह रहा है अच्छा से निभता है, और कुछ दिन में जब शादी हो जाती है फिर टूटन, फिर माता पिता को उपेक्षित करके अलग कर देते हैं, अपना कर्तव्य नहीं देख पाते। एक प्यारी सी कहानी है। एक युवक पढ़ लिख करके तैयार हुआ, उनके माता पिता बड़े उत्सुक थे, उसका बेटा पढ़ लिख करके तैयार हो गया, नौकरी लग गई, तो कहे कि बेटे की शादी करेंगे, बहू लाएंगे।
जैसे सब माता पिता की भावना होती है, वो लोग भी, उनकी भी भावना थी। उन्होंने लड़की ढूंढा और लड़की देख करके एक दूसरे के राजी खुशी से विवाह करके बहू को घर लाया गया। तो शादी के समय ही एक दिन लड़के के माता पिता बैठे थे, तो एक दूसरे को संबोधित करके लड़के के पिता ने कहा अपनी पत्नी से, मतलब लड़के की माँ से, कि देखो जी, बहू आएगी तो उनके साथ में बढ़िया प्रेम से निभाना, उनको बेटी समझ करके रखना है, बहू मान करके कभी शासन मत करना और प्रेम से निभाना, क्योंकि हमारी कोई बेटी नहीं है, उनको बेटी बना के रखेंगे। तो उसकी पत्नी ने भी कहा कि हाँ हाँ, हमारी कोई बेटी नहीं है, बहू आएगी तो बहू भी तो बेटी ही है और बेटी सब प्रेम देंगे, और कौन है हमारे घर में, एक बेटा है और बहू आएगी वो है, वो भी बेटी समान ही। बड़ी चर्चा हो रही थी दोनों में। अब एक उत्सुकता, एक भाव कि नहीं, हमारे घर में नई बहू आएगी। बहू आई, कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, फिर 4 से 6 महीना ही नहीं बीता था कि बहू के नखरे शुरू हो गए। देर से उठना, घर का कामकाज न करना, उसकी सासू झाड़ू लगा रही है, बर्तन चौका कर रही है, वो लेट तक के सो के उठती, कुछ भोजन वोजन बना देती अपने, और सासू काम कर रही है तो भी बैठ करके वो टीवी देखती। मतलब इस ढंग से उपेक्षा और इस ढंग से व्यवहार, अब ये लोग भी देख करके एकदम सन्न रह गए कि क्या सोचे थे बहू के लिए, क्या भावना रखे थे कि बहू आएगी तो उसको बेटी समान रखेंगे और आएगी तो हमारी सेवा होगी, भोजन बना के खिलाएगी, हम लोगों की सेवा सत्कार करेगी। वो तो कुछ हो नहीं रहा था और बिल्कुल उल्टा हो गया। तो दोनों मन महसूस करके रहने लगे कि अब कहें तो कहें क्या, क्या करें, एक ही बेटा है और बहू है, यदि कुछ कहें, और जैसे कि ज़माना में हो रहा है, आसपास पड़ोस में हो रहा है कि थोड़ी बातों को लेकर के बेटा बहू अलग हो जाते हैं और माता पिता को अलग कर देते हैं, ऐसे कि हमारे घर में हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। इसलिए मन महसूस करके रहने लगे और वो अपने बेटे को भी नहीं बता पा रहे थे। लेकिन उनका बेटा था, बड़ा संवेदनशील था, समझ रहा था कुछ बातों को। तो एक दिन सवेरे के समय में, शाम के समय में, उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो कि माँ काम करती रहती है और तुम बैठी रहती हो, सवेरे भी उठ करके माँ झाड़ू लगाती है और तुम देर से उठती हो। अब माँ बूढ़ी हो गई है, उम्र हो चुकी है उनकी, तो उस समय सहयोग करना चाहिए। अरे जो जितना कर सकते हो उतना तो किया करो। तो वो झल्ला करके कहती है कि मेरे से ये सब नहीं होगा, मैं यहाँ नौकरानी बनने के लिए नहीं आई हूँ। कि नौकरानी बनाने के लिए मुझे लाए हो, दिन भर मैं खटती रहूँ, क्या इसी के लिए मुझे लाए हो। तो उसने कहा कि देखो माँ करती है तो माँ का सहयोग करने से नौकरानी बनना हो जाएगा क्या, जितना हो सके उतना तो किया करो, जब देखो तब बैठी रहती हो, टीवी में आंखें फोड़ती रहती हो, ये क्या है। वो भी खींच करके थोड़ा से 2-4 बात कहा। और भाई 4 जने का बनाना है भोजन, और उसमें कौन से ज़्यादा लगता है, भोजन बनाओ, माँ का सहयोग कर दो, और तो समय रहता है, समय से आप टीवी देखें, आराम करें। तो उसमें झल्ला करके कहती कि देखो मैं यहाँ खटने के लिए नहीं आई हूँ, मैं इतना करना कर सकती हूँ ना सह सकती हूँ। अब आज मैं एक बात तुम्हें बता देती हूँ, अगर साथ में रहना है तो फिर माँ बाप को अलग कर दो, हम दोनों अलग रहेंगे। तो वो बात सुन करके तो एकदम स्तब्ध हो गया। तो कहे तुम ऐसी कैसी बात कर रही हो,
माँ बाप के हम अकेले हैं और माँ बाप को छोड़ करके अलग रहें, एक ही घर में माता पिता अलग रहें और हम लोग अलग रहें, तो क्या इसमें क्या है? वो लोग भी शांति से रहेंगे, हम लोग भी शांति से। उसकी पत्नी कहती है वो लोग भी शांति से रहेंगे, हम लोग भी शांति से रहेंगे, और कहीं ऊंच नीच होगा तो हम रहेंगे ही ना। तो लड़के ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम साथ में ही रहेंगे। एक ही घर में माँ बाप अलग रहें, वो अलग बनाए खाएं, ये संभव ही नहीं है। माँ बाप कितने भाव से और इतने दिन तक पाल पोस करके हमें बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए, सब कुछ किए, और जिस समय उनको सुख की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है, सद्भावना की आवश्यकता है, उस समय उनको छोड़ करके हम अलग हो जाएं, ये संभव ही नहीं है। ये मैं कर्तव्य विमुख नहीं हो सकता। तो फिर वो कहने लगी, बहू कहने लगी कि यदि अलग नहीं रह सकते तो फिर मैं भी नहीं रहूँगी, मैं कि चली जाऊँगी। तो लड़के ने कहा कि तुझे जाना है तो जा, मुझे ऐसे औरत नहीं चाहिए जो मुझे कर्तव्य पथ से विमुख कर दे। और वो गुस्सा करके फिर अपना भोजन किया और उसके बाद ऑफिस चला गया। और उसके पहले ही अपने मम्मी पापा से कह दिया। हाँ, एक बात और थी कि उनकी बात को सुन रहे थे तो उसके माता पिता आंगन में बैठे थे। इस चीज़ को देख करके बड़ा उनको दुख भी लगा, लेकिन उसके पिता ने अपने बेटे से कहा कि देखो भाई, जब बहू चाहती है कि अलग रह लें तो अलग रह जाओ, हमें कोई अड़चन नहीं होगी। तुम लोग अलग रह करके अपना सुख से रहो, तुम्हारा रिश्ता खराब ना हो, और कुछ भी ऊंच नीच होगा तो साथ पास में ही तो रहेंगे, हमें कोई अड़चन नहीं होगा, लेकिन अपना रिश्ता खराब ना करो। तो लड़के ने कहा देखो पिताजी, अगर इनकी बात मान करके हम अलग रहने लगे तो इस सिर पर चढ़ेगी, और आपका कौन है मैं इस समय आपको अलग रख दूं। अब एक ही घर में हम अलग अलग चूल्हा में भोजन बने, अलग खाएं, एक दूसरे से विपरीत होकर के, ये संभव ही नहीं है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकूँगा। और माँ को भी कह दिया कि देखो माँ, किसी प्रकार से इनको तह नहीं देना है और अलग तो कुछ करना ही नहीं है। वो ऑफिस चला गया, और जैसे वो ऑफिस गया तो फिर वो उसकी पत्नी थी, वो जो बहू थी, सब सामान को निकालने लगी अपना, जो भी लाए, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। जितना वो निकाल सकती थी ले जा सकती थी, साड़ी जो भी वस्त्राभूषण लाई थी सबको निकाल करके बैग में पैक कर ली। और उसके पिता ने उनको जो कार दी थी गिफ्ट में, वो जब ससुराल आई उस समय, तो उस कार में सबको डाल दिया। वो कार चलाना जानती थी, 30-35 किलोमीटर उनका मायके था, कार में डाली और जाने लगी। उसके सास ससुर बहुत मनाए समझाए, लेकिन मानी नहीं, वो निकल गई। तो जैसे वो निकलती है तो उसके माता पिता ने, मतलब लड़की के सास ससुर ने अपने बेटे को फ़ोन करके बताया कि ऐसी बात है, वो जा रही है। तो उनके फ़ोन उसके बाद में लड़के ने अपने सास ससुर को बताया कि देखो तुम्हारी बेटी से इस तरह से बातें हुई है और वो घर छोड़ करके आ रही है, आप उनको समझाने की चेष्टा कीजिए, और मैं अपने माता पिता के साथ में रहूँगा, मेरे माता पिता के साथ में रहना है तो वो रहेगी, उनको समझाइए। चले गए। 2-4 दिन हो गया, उनके माता पिता भी समझ रहे थे इस बात को। 2-4 दिन हो गया, तब लड़के को उसके माता पिता ने कहा, लड़के के माता पिता ने कहा कि देखो बहू गई है गुस्सा करके, जाओ, शादी हुई है तुम्हारी पत्नी है, समझा बुझा करके मना करके ले आओ। तो फिर वो चले गए वहाँ देखे तो फिर वही बातें हुई। वो कहे कि मैं तुम्हारे साथ तभी जा सकती हूँ जब तुम अपने माँ बाप को छोड़कर अलग रहोगे, अन्यथा नहीं जा सकती। तो फिर उनके माता पिता, लड़की के माता पिता और भाई भौजाई सब बैठे थे। उसी बीच में लड़के ने कहा कि देखो, मैं अपने माता पिता को छोड़ करके अलग नहीं हो सकता हूँ, मैं एक ही संतान हूँ और मैं उनके साथ में ही रहूँगा, तुम्हें क्या अड़चन है? अगर तुम्हें ज़्यादा अड़चन होती है, अगर नहीं रहना है
तो ठीक है, मैं माता पिता को नहीं छोड़ सकता, भले तुम्हें छोड़ सकता हूँ। और अपने ससुर को संबोधित करते हुए लड़के ने कहा कि देखो पापा, भले मुझे आपको दुख होगा, लेकिन मैं अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं हो सकता, और तुम्हारी बेटी मेरे साथ नहीं रह सकती, तो फिर तलाक करवा दीजिए। तो लड़की तो सोच रही होगी कि इस प्रकार से नखरे करके उनको मना लूँगे, लेकिन जब तलाक के शब्द सुने तो वो सन्न रह गई। तब उनके, लेकिन अब गुस्सा, त्रिया चरित्र, उनकी भाभी, लड़की के भाभी उनके पास में आकर कहती है कि देखो, तुम्हारा भाई भी अकेला है, और मैं भी अगर चाहूँ कि तुम्हारा भाई अकेले मेरे साथ अलग हो जाए और तुम्हारे माता पिता को अलग कर दें इस उम्र में, तो क्या तुम्हें उचित लगेगा? क्या तुम इसको स्वीकार पाओगे? क्या सही है ये? बताओ। तो कह कि नहीं। तो जब ये सही नहीं हो सकता है, तो तुम अपने सास ससुर से अपने पति को अलग करना चाहती हो, तो ये सही कैसे हो सकता है? उनके माता पिता ने भी समझाया कि देखो बेटा, इतना अच्छा दामाद मिला है, इतना शालीन है, वो कभी कहीं दारू पीता है या कहीं गलत आदत में पड़ा है क्या? नहीं ना, तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हें इज्जत से रखता है, और माता पिता का आज्ञाकारी है, और ऐसे पति के साथ में तुम नहीं रहना चाहते हो। अच्छा कमाता है, सरकारी नौकरी है, फिर भी उसको छोड़ करके तुम हट किए बैठी हो। अगर कहीं वो तलाक ले ले तो क्या होगा? तुम यहाँ बैठी रहोगी? जब समझाने लगे, और तलाक की बात सुन करके तो ऐसे ही उनके दिमाग सन्न हो गया था। तो कहे कि बेटा, तुम अपने पति को अपने कर्तव्य पथ से विमुख मत करो। फिर वो उनके भाभी ने समझाया, माँ ने समझाया, पिता ने समझाया, तब आकर के फिर अपने पति के पास में उसके पैर छूती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको अपने कर्तव्य पथ से विमुख करने की चेष्टा की, अब से आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं रहूँगी, और उनके साथ चली जाती है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, और कई जगह तो लड़के भी मूढ़ होते हैं, स्त्री के बात में आकर के माता पिता की उपेक्षा करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो लड़कियां होती हैं अपने माता पिता की उपेक्षा कभी नहीं कर सकती। अब लड़के लोग अपने माता पिता की उपेक्षा स्वयं कर देते हैं। ये क्यों? कर्तव्य को न समझने के कारण। तो व्यवहारिक जगत में कर्तव्य का पालन हो, माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है, और हम जब अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो दूसरे के अधिकार की रक्षा हो ही जाती है। किसी भी क्षेत्र में हो, कर्तव्य मुख्य चीज है, और कर्तव्य का पालन ही धर्म का पालन भी है। जैसे कि आँख का जो धर्म है देखना, कान का सुनना, नाक का गंध लेना, ये अपना कर्तव्य छोड़ दे तो क्या होगा? जीवन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसी प्रकार से जिसका जो कर्तव्य है उसको अच्छी तरह से निभाए, जिसको जो ड्यूटी मिली है उसे अच्छी तरह से निभाए। अब ये कर्तव्य पालन ही मनुष्य के मन में शांति लाती। जैसे कि कोई हमको काम दिया गया है, अमुक समय में काम करना है, और उस काम को हम नहीं कर पाते, तो न तो हमारे मन में शांति चैन रहेगी, और न ही काम बन पाएगा। काम तो बिगड़ेगा ही, हमारे मन में भी शांति सुकून नहीं रह सकती। और अगर हम कर्तव्य को पालन को कर्तव्य को अच्छी तरह से करते हैं, कर्तव्य पालन करते हैं, अपने काम को पूरा करते हैं, तो हमारे अंदर में आत्मिक संतुष्टि रहेगी, और लोगों की नज़र में भी अच्छा होगा। और अगर अपने कर्तव्य पालन से हम चित रहते हैं, तो फिर न तो हमारा अपने लिए अपने मन में सम्मान की भावना होगी, न दूसरे के मन में सम्मान की भावना होगी। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन, और अपने कर्तव्य का पालन होता है तो धर्म का पालन हो ही जाता है। और दूसरे के अधिकार की रक्षा, दूसरे के अधिकार की रक्षा हो। कई बार होता है, गांव समाज परिवार में होता है कि आदमी खाने पीने और संसार की भोग की वस्तुओं के लिए अति करता है। मतलब अच्छी चीज़ मुझे ही मिले, बढ़िया चीज़ मुझे प्राप्त हो, खाने देखने सूंघने सोने उठने बैठने की अच्छी चीज़ मुझे मिले, दूसरे चाहे कुछ भी हो। अब ये प्रवृत्ति होती है
तो आदमी दूसरे के अधिकार का उल्लंघन करता है। जहां पकड़ वाली बात होती है, जहां लोभ लालच वाली बात होती है, तो वहां आदमी दूसरे के अधिकार का उल्लंघन करता ही करता है, और ऐसा आदमी कभी सम्मानित नहीं हो सकता। अब ज्ञान की बात है तो बहुत कह देते हैं भाई, लेकिन जब लोलुपता होती है ना, देखने, सुनने, खाने, पीने, भोगने की, तब दूसरे के अधिकार का उल्लंघन होता है, करते हैं। तो अपने कर्तव्य का पालन करें और दूसरे के अधिकार का रक्षा हो। और ये तब हो सकता है जब मनुष्य के अंदर एक त्याग भावना हो, एक अवेयरनेस की स्थिति हो। अवेयरनेस की स्थिति मतलब जागरूकता हो, होश हो, और त्याग भावना हो। ये दो चीजें अगर घटित होती है जीवन में, तो आदमी अपने कर्तव्य का पालन करता है। पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य, पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य, पति का पत्नी के प्रति कर्तव्य, पत्नी का पति के प्रति कर्तव्य, और गांव समाज के प्रति कर्तव्य, सबके प्रति जो कर्तव्य। आजकल जो अधिकारी लोग हैं अपने क्षेत्र में काम करते हैं, जहाँ जहाँ जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस दफ्तर में काम करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से करें तो दूसरे के अधिकार की रक्षा हो ही जाएगी। लेकिन कई जगह तो हो गया कि बड़े बड़े अफसर होते हैं, कुर्सी में बैठे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन अगर जनता के काम करना है तो फिर घूस लेते हैं। बिना घूस के काम ही नहीं चलता है। कई जगह देखने सुनने में आता है कि भाई कुछ काम कराना है तो कुछ घूस दो, कुछ पैसा दो, और नहीं तो फिर आनाकानी करेंगे, 4 बार दौड़ाएंगे। अब आदमी भी परेशान। तो ऐसे मूढ़ लोग तो कभी सुखी नहीं हो सकते। थाना, दफ्तर, कचहरी में भी यही बात होती है। कई बार तो देखकर इतना ताज्जुब लगता है कि आदमी स्वार्थवश, लोलुपतावश कितना मूढ़ हो जाता है कि अपने कर्तव्य का भी ख्याल नहीं रखता है। वैसे तो हर क्षेत्र में, कई क्षेत्र में जो जाते हैं, और जैसे कि पुलिस के क्षेत्र में या नेता लोग भी बैठते हैं, बनते हैं, तो एक संकल्प लेते हैं, एक प्रकार से संकल्प लेते हैं, कसम खाते हैं कि हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, लेकिन कुछ ही दिन में उससे विमुख हो जाते हैं और मूर्ता बस और दूसरा काम करने लगते हैं। अब ये देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, अनदेखा नहीं है लोगों से। कई बार तो राजनेता लोग भी कैसे करते हैं, केवल स्वार्थ बस, लोलुपता बस, कुर्सी बस, लेकिन कुछ ही दिन में बिलबिलाते रहते हैं। क्योंकि एक सामान्य कहावत है ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और दूसरी बात है, जो कुछ करोगे वो फल मिलने वाला है। इसलिए ईमानदारी से अपना कर्तव्य, और कर्तव्य को करने वाला आदमी अपने आप में संतुष्ट होता है, आत्मसंतुष्ट होता है, और आत्मसंतुष्ट आदमी ही सुखी हो सकता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने कर्तव्य का पालन करें। जिस क्षेत्र में जहाँ भी जो कर्तव्य मिला है, अधिकारी हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, घर परिवार और समाज में हैं, जिन जिन रिश्ता और मर्यादा में जो बंधे हैं, वहाँ कर्तव्य का पालन करें। जो जो कर्तव्य प्राप्त है, जो जो आपके दायित्व हैं, उसको ईमानदारी से करें। कर्तव्य का पालन होगा, धर्म का पालन होगा, मन की शांति और चैन भी रहे। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें, और कर्तव्य का पालन करते हैं ना, तो दूसरे के अधिकार की रक्षा हो ही जाती है। उसके लिए और एक्स्ट्रा प्रयास करना ही नहीं पड़ता। हम अपने कर्तव्य को ठीक से पालन करते हैं तो दूसरे के अधिकार की रक्षा होती होगी। जैसे कि खाने की चीज़ें कुछ लाए, थाली में लाए, और हमारा कर्तव्य है कि भाई हम दूसरों का भी ख्याल रखें, और जो मिला है वो उसको खा लिए, तो दूसरे के लिए दूसरे के अधिकार की रक्षा हो जाएगी। और वहाँ हम नहीं समझ पाए और भाई दूसरे का भी हम छीन लिए और खा लिए, लोलुपता अपनाए, तब क्या होगा? अब यही लोलुपता बस तो हो रहा है। एक रिसर्च है कि दुनिया में जितना धन है, तो एक धनी आदमी 20% है और गरीब आदमी 90% है। 20% लोगों के पास में 80% धन है। 20% लोगों के पास में 80% धन है, और 80% लोगों के पास में 20% धन है। अभी क्यों होता है? और अधिकतम जगह केवल
लूट खसोट मची है। ये क्यों है? अपने कर्तव्य को न समझने की वजह। ठीक है, कहीं कहीं बड़े इंडस्ट्री लगते हैं और उसका जो मालिक है वो अपना नेटवर्क फैलाता है, अपना दिमाग लगाता है, काम करता है और अनेक लोग काम करते हैं, उसे डेवलप होता है, तो उनके पास धन आता है। लेकिन वह धन केवल उनका ही नहीं है, पूरे समाज का है, लोगों का है। उनको ख्याल करके अगर करे तो फिर अहंकार नहीं होगा। अब इसका प्रसिद्ध उदाहरण है रतन टाटा, आप भारत में देख सकते हैं। अपने कमाई का अधिकतम हिस्सा वो समाज सेवा में ही लगाता है। तो खास बात अपने कर्तव्य का पालन हो और दूसरे की अधिकार की रक्षा। अगर यह बात हम करते हैं, यह काम हमारे जीवन में होता है, यदि हम इसे निष्ठापूर्वक करते हैं तो मन की शांति, सुख, प्रसन्नता और इसी जीवन में स्वर्ग की अनुभूति करेंगे। क्योंकि जब हम कर्तव्य का पालन करते हैं तो और लोगों को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। बोलिए सद्गुरुदेव।